मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। मेरे मन मीत मेरा साथ निभाने वाले, मेरे मन मीत मेरा साथ निभाने वाले तेरा धन्यवाद करें। मेरी तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। लगन की डोर मेरी खुद से ऐसी बांधी है, लगन की डोर मेरी खुद से ऐसी बांधी है, जिसे न तोड़ सके आए कितनी आंधी है, जिसे न तोड़ सके आए कितनी आंधी है। बनके फानूस हिफाजत मेरी करने वाले, बनके फानूस हिफाजत मेरी करने वाले तुझसे दिल बात करे। तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। नहीं तुम सा कोई प्यारा मुझे ज़माने में, तू ही बसता है मेरे दिल के आशियाने में। नहीं तुम सा कोई प्यारा मुझे ज़माने में, तू ही बसता है मेरे दिल के आशियाने में। है खुदा दोस्त मुझे खुद सा बनाने वाले, है खुदा दोस्त मुझे खुद सा बनाने वाले तेरा आभार करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। मेरे मन मीत मेरा साथ निभाने वाले, मेरे मन मीत मेरा साथ निभाने वाले तेरा धन्यवाद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे, तुझे दिल याद करे, तुझे दिल याद ओम शांति।
शांति गुरुदेव। ओम शांति सभी को। मेरी तकदीर की तस्वीर। एक बार एक नगर था, तो नगर में चारों तरफ ऐसी चर्चा चल पड़ी कि कोई एक बहुत बड़ा लेखक है जो अभी इस नगर में आने वाला है और इस नगर के ऊपर एक लेख लिखेगा, एक किताब लिखेगा। तो जितने भी नगर के लोग थे उनके मन में ये था कि इतना बड़ा लेखक जब हमारे नगर में आएगा तो उस किताब में मेरा भी नाम आना चाहिए, राजा से लेकर प्रजा तक। सब इसी धुन में सवार हैं कि वो लेखक आए और मेरे बारे में कुछ अच्छा दिखाया है। वो कहता है कि एक सब्जी वाला है, सब्जी बेचता है, तो लोग तो उसको सब्जी वाला भैया बुलाते। लेकिन जब उसने भी सुना कि गांव में लेखक आया है और एक किताब लिखने वाला है, तो अचानक क्या किया उसने। वो कहता है सबको कि मैं सबसे सस्ती और ताजी सब्जियां दूंगा, लेकिन कोई मुझे सब्जी वाला नहीं पुकारे। क्या पुकारे? मेरा नाम ले, ताकि मेरा नाम सबके मुख पे होगा, इतना पॉपुलर होऊंगा कि सस्ती सब्जियां, ताजी सब्जियां कम दामों पे देता है, तो उसकी किताब तक मेरा नाम पहुंचेगा। एक हलवाई, उसने भी सोचा कि ऐसे तो मर ही जाएंगे, कौन जानेगा। तो एक लेखक इतना बड़ा आया है, अगर किताब में हमारी ये दुकान और मेरा नाम आ जाए तो क्या बात है। तो क्या किया उसने, उसने अपनी दुकान पर वो पूड़ी और आलू बनाए और एक को जा जाकर खिलाने लगा। कहने लगा कि जब वो लेखक यहाँ से गुजरेगा तो भीड़ देखेगा कि मेरी दुकान पे इतनी भीड़ है, तो पता चलेगा कि देखो कितना बड़ा ये दानवीर है, हाँ, जो दुनिया इसके यहाँ लाइन लगा करके भोजन ग्रहण कर रही। तो हर कोई उस किताब में अपना नाम दर्ज कराने के लिए क्या करने लगा? नाटक करने लगा। दिखाया उस नगर में एक पंडित जी हैं। पंडित ने भी सुना कि लेखक आने वाला है, तो उसको घर पे बुलाया। उस तो अक्सर पत्नी से बड़ा रफली बात करता है, लेकिन जब वो देखा कि लेखक आया है तो पत्नी को क्या कह रहा है? प्रिय प्रिय, अतिथि के लिए भोजन लगा। तो उसने कभी सुने नहीं ये शब्द बेचारी ने पूरे जीवन। तो प्रिय सुनते ही वो बेहोश हो गई कि आज इसको हुआ क्या। तो सोचने लगा कि ये जो लेखक है मेरे बारे में लिखेगा कि मैं घर में पत्नी को कितना सम्मान देता हूँ, कितना अच्छा मैं अतिथि को सत्कार करता हूँ। वो लेखक सब कुछ देखता जा रहा है, लिखता जा रहा है अपनी ही लैंग्वेज में। वो कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि गांव का कोई पढ़ सकेगा उसको। वो लेखक अपनी ही लैंग्वेज में उसको लिखता जा रहा है। यहाँ तक कि नगर का राजा, उसने भी उस लेखक को अपने राजमहल में बुलाया और अक्सर वो रानी के हाथ का भोजन नहीं खाता, क्योंकि रानी को भोजन बनाना ही नहीं आता। लेकिन उसका मन रखने के लिए वो बोलता अति स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट। लेकिन आज लेखक को बुलाया उसने, तो पत्नी कहने लगी कि भोजन तो मैं ही बनाऊंगी, क्योंकि आप ही तो कहते हो कि मेरे हाथ का भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है। अब ये जानता है राजा कि भोजन स्वादिष्ट नहीं है, लेकिन अतिथि बैठा है सामने, खुद तो नहीं खा रहा। खुद क्या कर रहा है? निवाला उठाता है और साथ में एक फूलदान रखा है, चुपके से उस फूलदान में वो निवाले
और मुख से क्या कहता है? कहता है मेरी ये जो रानी है ना, ये सबसे अच्छा भोजन तैयार करती है, इसको अतिथि सत्कार का बड़ा चाव है। और वो रानी रानी कहती है कि जब वो लेखक सामने आएगा ना, तो पहले मैं आपके चरण धुलाऊं। राजा को कहती है, ताकि वो उस किताब में मेरे लिए लिखे कि मैं कितनी पतिव्रता हूं। तो एक है उस पूरे नगर में जो सब देख रहा है कि एक लेखक ने आना है, और इस नगर के ऊपर वो एक किताब लिखने वाला। तो हर कोई कलाकार बना हुआ, जो है उसको छिपा रहा है, और जो नहीं है उसको उजागर करने में लगे। इसके घर में भी वो लेखक आया, इसके बारे में भी कुछ लिखा उसने अपने अक्षरों में, अपनी भाषा में। तो अब ये किताब लिखी जा चुकी। अब वो लेखक कहने लगा कि मुझे आज्ञा दो, आपके नगर को तो मैंने खूब देखा, भाला, कई लोगों से मिला, तो मैंने किताब लिख दी। सब यही सोच रहे हैं कि जैसा मैंने दिखाया है वैसा इसने देखा है और लिख दिया। लेकिन जो समझदार था, उसने राजा को कहा, कहते महाराज किताब तो लिखी जा चुकी है, जो लिखना था लेखक लिख चुका है। अब जिस भाषा में इसने लिखा है, एक बार इसको ट्रांसलेट तो करा ना कि इसने लिखा क्या। तो राजा ने कहा ये भी ठीक है, हमें पता तो हो कि हमारे नगर के बारे में ये कौन सी भूमिका बांधे बैठा है, क्या लिखता है। एक तरफ लेखक बैठा है, एक तरफ ही राजा है, प्रजा है, वो सब लोग हैं जिन्होंने आडंबर दिखाया, रानियां भी बैठी हैं। तो किताब के पन्ने पढ़ना वो शुरू हुआ, तो उसने सबसे पहले लिखा कि नगर के जो राजा हैं ये सम्माननीय है, कुशल राजा है ना, जिसके राज में जो प्रजा है वो सुखी। तो जो समझदार था इसने कहा अगले 2-3 पन्ने पढ़ के बता। तो वहां उसने लिखा कि इस नगर में कपटी लोग ज्यादा है, राजा की जो रानी है वो भी कपटी है, मुझे दिखाने के लिए उसके चरण धोने बैठ गई। अब सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। उस गुरु के बारे में लिखा, उनकी पत्नी के साथ कभी मीठे शब्द नहीं बोले, और प्रिय प्रिय करके वो बेहोश होती जा रही। और ये दिखा रहा है मुझे कि पत्नी के साथ कितना प्रेम व्यवहार है इसका। वहां फिर वो जिन लोगों ने भंडारे लगाए, जिन्होंने सब्जियां सस्ती बेची, सबके बारे में क्या लिखा उसने कि है कुछ और दिखाते कुछ। पूरे नगर में केवल एक ही आदमी है जो जैसा है वैसा ही है। उसने मेरे लिए, मेरे लेखन के लिए कोई अपने अंदर बदलाव नहीं किया, कोई आडंबर नहीं किया, कुछ छिपाने की चेष्टा नहीं की। एक ही आदमी सत्य है, बाकी सब कपटी है। तो बाबा भी, जिसको हम भी कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य अविनाशी होता है। बाबा कहता है ना आत्मा अविनाशी है, और आत्मा का जो पार्ट है ना ये भी अविनाशी। क्या मतलब हुआ इसका? बाबा कहता है तुम भी यही सोचो कि संगम पर, हाँ बाबा कहता है तुम्हारी तकदीर की किताब लिखी जा रही, 84 जन्मों की। लेखक वो है
जो अपने लेखन के साथ ऑनेस्टी रखे। ऐसा नहीं कि है कुछ और लिख कुछ। वो राइटर कह रहा मैं राइटर ही इसी बात का हूं क्योंकि मैं ईमानदारी से अपनी कलम चलाता। तो बाबा हम सब बच्चों के लिए, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, रूहानी ज्ञान क्या समझाता है। वो कहता है आप आत्मा, माना आपका जो सत्य है ना वो घटता बढ़ता नहीं है। रावण आकर के क्या करता है, बाबा कहता है तुमको पतित बना देता है, कुंभकर्ण की नींद सुला देता है, तुमको विकारी बना देता है। लेकिन क्या ये सब बनने के बाद भी मेरी संपदा लूट पाया? संपदा में बाबा ने आज कहा ना, ये नॉलेज की चाबी है। बाबा देखो जैसे ही समय आया, नॉलेज की चाबी मिली, बाबा कहता है कहाँ है रावण, कहाँ है अज्ञान, कहाँ है तुम्हारा भक्ति का संस्कार, कहाँ है बाबा। हम्म? तो आत्मा सत्य है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये 84 जन्मों की, बाबा कहता है अभी तुम अपने लिए भाग्य की किताब लिखने बैठे हो। बाबा कहते हैं बच्चे बच के रहना, संगम पर ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर लेना कि हो कुछ और दिखाओ कुछ। पता हम करते क्या, हम हैं तो क्रोधी, लेकिन क्या करें, ज्ञान कुछ ऐसा समझ में आ रहा है अभी कि बाबा कह रहा है बच्चे तू तो शांत स्वरूप आत्मा। तो सारा दिन फिर क्या करते हैं, शांत स्वरूप आत्मा क्या करती है सारा दिन? बाबा कहते हैं चेक करना आत्मा की सत्यता, है ना। अगर कोई मेरी परछाई को काट दे, मैं नहीं कट जाऊंगी, है ना। ध्यान से समझते हैं इसका मतलब क्या। देखो जब हम संगम पर आते हैं ना, तो बाबा बच्चों को क्या कहता है, बाबा कहता है बाप तो बच्चों से पुरुषार्थ कराता है। कौन सा? हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे ये नई बात आप संगम पर सुनते हो कि भगवान बैठकर मनुष्यों को देवता बनाता है। आज तक बाबा कहता है तुमने ये कहीं पढ़ा सुना नहीं है, किसी शास्त्र में तुमको नहीं बताया हुआ। लिखा जरूर है मूत पलीती कपड़ धोए, लेकिन बाबा कहता है कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो मनुष्यों को देवता बना सके। ठीक है, ये हमारा बाबा ने क्या दिखाया हमको, हमारा सत्य दिखाया कि देखो आप ना वो भी थे, आप ये भी हो। कलयुग में बाबा कहता है आप ऐसे हो, ये भी तेरा सत्य है, और वैसे भी थे, बाबा कहता है वो भी तेरा सत्य। तो जब बाबा मुझे कहता है ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ कल्प पहले जो किया था वही करो, बाप बच्चों से बैठकर पुरुषार्थ कराता है ना। एक पुरुषार्थ हम समझते हैं आचरण, आचरण समझते हो ना। घर में नई नवेली बहू ले आते हो तो कैसा आचरण चाहिए उसका, समय पे उठ जाए, नहा धो के रसोई में जाए, सबका नाश्ता तैयार करे, फिर घर के जो काम धंधे होते हैं उसमें साथ दे, और मुंह ना फुलाए। मुंह नहीं फूलना चाहिए उसका, गाल फूलने चाहिए, मुंह नहीं फूलना चाहिए, है ना। ये क्या है, ये आचरण है। ये सत्य नहीं है उस बेचारी का। वो यहाँ खड़ी होके किचन में बना लेगी, पराठे पूड़ी जो कहोगे बना लेगी, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से जाएगी ना अपने रूम में, उस बंद कमरे में, वो आचरण वहीं छोड़ा ही है आपके पास, कि नौटंकी तो मुझे वहीं जाके करनी पड़ती है। और यही करते करते आत्मा थक गई,
ये ड्युअलिटी का पार्ट खेलते खेलते कि अंदर क्या और बाहर, करते हुए कोई खुशी नहीं है, ये एक पनिशमेंट है जैसे। इसलिए आज हम छोटी फैमिलीज प्रेफर करते हैं, इनफैक्ट है ही छोटी फैमिलीज है ना। बाबा जो हमें दिखा रहा है ना, बाबा कहता है बस अभी अंत खड़ा है। तो देख लो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं जैसे हम फॉरेन कंट्रीज में, तो वैसा ही कल्चर आज यहाँ पर भी है ना। तो आत्मा आचरण से नहीं बनती है कि ये करना है ये नहीं करना चाहिए, इसके नंबर मिलेंगे इसके कट जाएंगे, ये आत्मा नहीं है। ये मन खेल रहा है, मन खेल रहा है, करता है ये अच्छा बनने के लिए, ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं तो ईश्वरीय धाम में बैठा हूं ना अभी, ईश्वरीय संतान हूं ना अभी, मुझको दुआएं कमानी है अभी। लेकिन करते 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 ये मन कब कलाबाजी खाता है, फिर क्या कहता है, कहता है मैं ही करूं। अच्छा संगम पर आया मैं, मुझे ही कह रहा है तू वानप्रस्थी है, बाकी घर के वानप्रस्थी नहीं। ये खटमल मेरा खून पीते रहे और मैं पिलाता रहा। बाबा आत्माओं से बात करता है ना। हम जो मेडिटेशन करते हैं ना, ये आत्मा वाली मेडिटेशन नहीं, ये मन की मेडिटेशन है। मन की मेडिटेशन शुरू होएगी खत्म हो जाएगी, अभी याद आया अभी भूल गया, ये मन खेल रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ, तो आत्मा का सत्य ऐसा ही है जैसे कि आप अभी मेरा हाथ देख रहे हो ना, सोचो ये आत्मा है ना। लेकिन आप इसकी परछाई भी देख पा रहे हो हाथ की, देख पा रहे, अगर कोई इस परछाई के ऊपर वार करे, लेकिन ये हाथ तो फिर भी सेफ है, सुरक्षित। बाबा कहते हैं आप अपनी सत्यता को पहचाने, इसका सत्य कभी बदलता नहीं है, इसलिए कहा है कि आत्मा अविनाशी है। 84 जन्मों का पाठ नूंदा ही पड़ा है इसके। बाबा कहता है जब सृष्टि शुरू होती है सतयुग में तुम सूर्यवंशी, त्रेता में बाबा कहता है तुम चंद्रवंशी, द्वापर में बाबा कहता है बच्चे फिर वो भक्ति का संस्कार शुरू करते हो, और कलयुग में बाबा कहता है फिर तो बात ही मत पूछो। फिर संगम पर हम यहाँ बैठकर नॉलेज सुन रहे हैं। ये सारा मेरा सत्य है, सारा मेरा सत्य। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आचरण नहीं, आचरण तो दिखाने की चीज होती है, इम्प्रेस करने की चीज। किसी ने पूछा, कहते हैं मंदिर में लोग मिठाई चढ़ाते हैं ना, मंदिरों में मिठाई चढ़ती है, तो वो मिठाई भी क्या होती है, भक्तों में बट जाती है। मंदिरों में फूल भी चढ़ते हैं, फल भी चढ़ते हैं, वो भी हम देखते हैं बट जाते हैं सबके, फूल भी बांट देते हैं वो, फल भी बांट देते हैं। लेकिन मंदिरों में पैसा भी चढ़ता है, सोना चांदी भी चढ़ती है, ये क्यों नहीं बांटी जाती। अरे वो फल फूल लाने वाले भी हम थे, वो मिठाइयां चढ़ाने वाले भी हम थे, वो तो हमारे बीच में बांट दी गई, लेकिन ये नोट चढ़ाने वाले भी तो हम हैं, फिर ये हमारे बीच में क्यों नहीं बटी। कहते हैं मजार पे लोग चादरें चढ़ा, कितनी चादर चढ़ती है मजार, और मजार के बाहर ही बैठा आदमी ठंड में ठिठुर रहा है, क्यों नहीं ये चादर इस ठंड में ठिठुरते आदमी को उड़ाई जाती। तो बाबा कहते हैं बच्चे
भाई से भाई बाबा कहता है कुछ नहीं खाएगा, सब भूखे हैं यहाँ, सब बाबा कहता है कामी है, लोभी है, थोड़ा सा कुछ करते हैं तो फिर भूलते नहीं है, ना भूलने देते हैं, पूरी जिंदगी याद रखते हैं मरते दम तक। और मरते दम तक कईयों को बात करते करते याद दिलाते भी रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ऊंचते ऊंच तुम्हारा बाप है, जिसको तुम भक्ति में भगवान कहते थे। और बाबा कहता है ऊंचते ऊंच अगर मैं हूं, तो मेरे मुख से बाबा कहता है जो तुम सुन रहे हो ना, बाबा कहता है ये है सच्ची सच्ची श्रीमद् भागवत गीता। बाबा कहते हैं बच्चे ये वो गीता है जिससे सुनकर तुम्हारे कोटि जन्म के अपराध पल में खत्म हो जाए। क्योंकि बनी बनाई बनी ना मैं थिंकर, ना मैं डूअर, ना मैं सफर। बाबा कहता है माया क्या करती है तुम्हारा? हाँ? माया, बाबा कहता है बच्चे तुमको फंसाती है ना। मन के संकल्प विचार आते हैं, मन की भावनाएं आती हैं, तो क्या सोचते हैं, कहते हैं मेरे मन में ऐसी फीलिंग आ रही है तो मुझे ऐसा फील हो रहा। बाबा कहते हैं नहीं, आत्मा में। और बाबा कहते हैं इन मन के विचारों को देखो, बाबा कहता है इसमें तो खड्डे और पहाड़ जितना फर्क है, लेकिन हाँ बहुत सूक्ष्म है ना मन, और आत्मा उससे भी सूक्ष्म है। तो बाबा कहता है इन दोनों का जैसे गठबंधन हो गया। तो बाबा कहता है इस गठबंधन में क्या है, आत्मा बाबा कहते हैं बच्चे बार बार पतित बनी है। पतित कैसे बनी? बाबा कहता है तुम कोई अच्छा कर्म करते हो तो भी बाबा कहता है तुम डूअर बनते हो, हाँ करता। कहते हैं ना पता नहीं मैंने कौन से कर्म किए थे। कईयों को कहते हैं पता नहीं तूने कौन से मोती दान किए थे। बाबा कहते हैं मेरे हाथ जुड़ाओ, इस कर्तापन की सीट से नीचे उतर आओ, नहीं तो बाबा कहता अंत में बहुत दुख पाओगे। जैसे भीष्म पितामह लेटा है ना कांटों की शैया पर, है ना। कोई जीवन में चैलेंज आता है, मन क्या क्या सोचता है कि मैंने कितना किया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन भी आ जाएगा, पता नहीं मेरा क्या कर्म था, भगवान मेरी भक्ति का फल ही इसको दे दे। कितने गुणा भाग करते हैं हम अंदर ही अंदर, घटते ही जाते हैं। तो बाबा कहते तूने भक्ति क्या करी, महान काम करके आया। हाँ? बाबा कहते क्या भक्ति करी तू? मेरे महिमा करी। बाबा कहता है कि भगवान सर्वव्यापी है कण कण के अंदर। तो बाबा कहता है फिर फंसा कौन और छुड़ाए कौन? फंसने वाले भी तुम, और बाबा कहता है छुड़ाने छूटने वाले भी तुम। ये महिमा हो रही है बाप। और क्या महिमा करी भक्ति में? क्या कहते हो, दुख भी भगवान देता है, सुख भी भगवान देता है। बाबा कहता है तुम भक्ति में मुझे इतना शक्तिशाली मानते हो कि दुख भी मैं ही दे रहा हूँ, सुख भी मैं ही दे रहा हूँ। मिस्टर नटवरलाल जैसे मर्जी नचा ले, हम तो सिर्फ रो सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, मंदिर में जाके दिया चला सकते हैं, और ज्यादा हो तो दीवार में अपना सर भी दे सकते हैं कि मेरी किस्मत कैसी है ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने भक्ति नहीं करी, तुमने, बाबा कहता है बच्चे किया विकर्म नहीं। क्योंकि भक्ति भी बाबा कहता है क्या थी, स्वार्थ से बाबा कहता है लिपटी पड़ी थी। ड्रामे को बाबा कहता है तुम अपने तरीके से चलाना, मोल्ड करना चाहते हो, किसी का भाग्य तुम पलटना चाहते हो।
तभी तो कहते हो कि भगवान मैंने जो पुण्य किए होंगे ना, तो इसका सिला मेरे बच्चों को दे दियो। कौन से पुण्य करे बाबा कहता है, तुम्हें बता, क्या पुण्य कर दिए? भंडारे लगा दिए, मंदिर बना दिए, 4 कन्याएं थी, चारों कन्याएं दान कर ली, क्योंकि कन्यादान भी कह रहे हैं महादान। बाबा कहते हैं बच्चे तूने नरक में और पेट्रोल डाला, और बाबा कहता है कलयुग बढ़ाया तूने, क्या इसको मैं पुण्य कर्म कहूं? बाबा कहते हैं बच्चे पुण्य कर्म नहीं होता, पुण्य आत्मा होता। कर्म करने वाला कौन? कर्म करने वाला बाबा कहता है तुम्हारा मन। क्या कहते हो? कहते मेरा मन कर रहा है इस बारी ना एकादशी पे हम ये दान कर दें। कौन कर रहा है? मन। मन कपटी है ना। मन को पता है कि दुख है जीवन में, कोई परेशानी है, तो चलो कहते हैं भगवान एक का 10 कर देता है, किसी गरीब को देने से शायद मेरे दिन बदल जाए। तो बाबा कहता है ये पुण्य कर्म है, जिसमें बाबा कहता है देने से भी पहले लेने की, पाने की बाबा कहता है तुम्हारी इच्छा है। तो इच्छाधारी नागिन तो बाबा कहता है यहाँ बैठी हुई है और डसती है ये। जब जब इच्छा पूरी नहीं होती ना, ये नागिन हमको डसती है। कहते देखो उसकी किस्मत कितनी अच्छी है और मेरी किस्मत देखो, मैंने तो बचपन से देखा ही क्या, दुख देखे, परेशानियां देखी, और अभी से उम्र में भी कितनी तकलीफें हैं मेरे जीवन। क्यों? पुण्य का मिल नहीं रहा रिटर्न। बाबा कहता है बच्चे मान जाओ, ये दुनिया बाबा कहता है दुख की दुनिया। यहाँ बाबा कहता है तुम चाहते हो सुख पाना, बाबा कहता है वो मिलते नहीं। तो बाबा कहता है सुख के बीज बोने पड़ते हैं ना पहले। यही बाबा कहता है वो ऋतु है, जब बाबा कहता है तो दुख चारों तरफ। ये दुनिया बाबा कहता है लाक्षागृह बनी हुई है, बचकर एक भी नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, बाबा कहता है तुम चाहो तो किताब में भी लिख रहा हूँ तुम्हारे 84 जन्मों के भाग्य की। अपने सत्य को जान लो बस। आडंबर नहीं चाहिए मुझे। तो मेरा सत्य क्या है ना, बाबा कहता है ना कि बच्चे आत्मा तो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, नॉलेजफुल, जानी जानन हार, है ना। कैसे टाइटल दे रहा? अपने जैसे दे रहा। त्रिनेत्री, आदि मध्य अंत को जानने वाली, त्रिकालदर्शी। हाँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे देख, भक्ति में भी दर्शन का बहुत महत्व है ना। लोग तीर्थों पर क्या करने जाते हैं? कहते हैं हम तो माँ के दर्शन करने जा रहे हैं, अमरनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर आप अपने सत्य का दर्शन करो। हाँ, बाबा कहता है चढ़ाई ऊंची, क्योंकि सत्य को देखने के लिए बाबा कहता है ये देह भान की जो जमीन है ना, इससे ऊंचा उठना पड़ता है। तो जैसे अमरनाथ की चढ़ाई चढ़ते, वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ते, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ये चढ़ाई कठिन है, दुर्लभ है, समझ लेना कैसे। ठीक है, बाबा क्या सुना रहा है ये बाबा जाने। आप सोच रहे होंगे कि पहले से कुछ प्लान किया हुआ है, कुछ भी नहीं पता। बार बार हम आपको ये बात रियलाइज कराते हैं कि पहले ये निश्चय पक्का कर लेना कि ये सुनाने वाला कौन। चेहरे पे नहीं जाना, चेहरे पे नहीं जाना। दूध की बोतल में भी शराब डल सकती है।
अगर नशा चढ़ता है तो मान जाना कि भगवान, हम बोलते जा रहे हैं ना, हमें जैसे ऐसा कुछ अंदर अंदर सा फील होगा, जैसे चढ़ाई चढ़ते हैं। चलो आत्मदर्शन की, है ना। जब भी हम कोई यात्रा करने चलते हैं, सोचो अमरनाथ चल पड़े या वैष्णो देवी चल पड़े, है ना, तो ये जितने भी तीर्थ हैं, ये यात्रा तय करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? घर से थोड़े दिन की रिटायरमेंट लेते हैं। ऑफिस में भी एप्लीकेशन लगाएंगे कि छुट्टी चाहिए, घर वालों से भी कहेंगे छुट्टी दे दो, 4-5 दिन जाना है, हफ्ते के लिए जाना है, ले लेते हैं छुट्टी। कहते सारा जीवन यही करते करते बीत गया, सोचते थे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो चले। अच्छा, दुनिया तीर्थ के लिए ये भी कहती भगवान हमारे काम जिम्मेवारियां पूरी हो जाए तब हम आएंगे दर्शन करें। सोचो, उसके दर्शन करने के लिए भी हमने लारा लप्पा लगाया है कि पहले मेरे ये काम सिरे चढ़ा दे, है ना, पहले मुझे इन जिम्मेवारियों से फारिग कर, तब मैं आऊंगा। ये तो मेरे ऊपर ब्लेम मत करियो कि आया ही नहीं, 60 साल निकल गए यही करते करते। सोचो, जो काम हम नहीं करना चाहते ना, वहां हमने उसको उसको आगे कर दिया है कि वो बुलाएगा तो हम जाएंगे, उसकी मर्जी के बिना तो हम जा ही नहीं सकते। ऐसा ही है। माँ तो नहीं बुलाती है, माँ के घर तो रोज चौथे दिन पहुंच जाते, मम्मी मैं आ रही हूँ, वो बेचारी की तबीयत ठीक हो ना हो पहुंच जाती। तो बाबा भी समझाता है, बाबा कहते हैं जब संगम पर आता हो ना, ये यात्रा बाबा कहता है तुम एक ही बार करते हो बस, और वो भी सारी दुनिया नहीं करती। बाबा कहता है वहां से छूटते हो कितने दिन के लिए? 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 12 दिन, जा रहे हैं हम तो कुंभ नहा के आ रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, ये यात्रा जिसने करी उनके नाम बाबा कहता है इस किताब में दर्ज हो जाते। लेकिन हाँ, बाबा कहता है जब तुम तीर्थ पे जाते हो ना, तो क्या करते हो? अकेले नहीं जाते हो, अकेले नहीं जाते, एक दो को पूछ लेंगे, कहेंगे टिकट बना लूं तेरी। कोई बोलेगा नहीं मेरे पास अभी पैसे ही नहीं है टिकट के, कहेंगे तू टिकट के पैसे की चिंता मत कर, वो मैं दे दूंगा। क्योंकि इसको भी हमने पुण्य समझा है कि किसी का तीर्थ का टिकट कटाना, ये भी बड़ा पुण्य है। बाबा कहता है बच्चे वहां तो तुम तीर्थ क्या करते हो, और बाबा कहता है अहंकारी बनकर आते हो कि हमने तो 4 धाम कर रखे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक भीतर, बाबा कहता है तुम 4 धाम नहीं घूम लेते ना, तब तक बाबा कहता है तुम मुक्त नहीं हो सकते। 4 धाम बाबा कहता है भीतर पड़े हैं आपके। शांति धाम भी बाबा कहता है तेरे अंदर, सुख धाम भी तेरे अंदर, दुख धाम भी तेरे अंदर, और बाबा कहता है ईश्वरीय धाम भी तेरे अंदर। ये है 4 धाम। तो बाबा समझाता है देखो, चढ़ाई की जो कठिनाई है वो समझते हैं आज क्या होती है। जरूरी जरूरी सामान हम बांध लेते हैं पेटी में, बैग में, कि मेरी दवाइयां चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, सारा घर बांध के नहीं जाते, पीछे ही छूट जाता। अब बाबा कहते हैं वो शरीर की यात्रा है ना, तो शरीर के लिए जो आवश्यक है वो तुम बांधते हो। जिसको बीड़ी की आदत है वो बीड़ी के बंडल रखेगा, रखेगा नहीं रखेगा। जिसको जो चाहिए, जिसका जो कंफर्ट लेवल है, वो रखेगा उसको। कुछ लोग बोतल भी रख लेते हैं, कहते हैं ट्रेन में तो पी लेंगे, वहां नहीं पीनी तो क्या, ट्रेन में तो पी। तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं ये यात्रा कौन करती है? रूह करती है। तो रूह के लिए बाबा कहता है कौन सा दाना पानी चाहिए?
ना दवाई चाहिए, ना बीड़ी चाहिए, ना बोतल पौआ चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे इस यात्रा के लिए तुम्हारे पास वैराग्य के, बाबा कहता है, सिक्के होने चाहिए। इतना बाबा कहता है वैराग्य का खजाना तेरे पास हो कि किसी के पास नहीं भी है, तो बाबा कहता है तुम जैसे दूसरों की टिकट खरीद लेते हो ना, ऐसे ही बाबा कहता है तेरे पास वैराग्य का इतना, बाबा कहता है, धन हो, खजाना हो कि दूसरे, बाबा कहता है, तेरी अवस्था देख करके वो भी तैयार हो जाए कि अरे वाह, लाइफ हो तो ऐसी हो। हमारी क्या लाइफ, ये सच्चाई है। जो जिंदगी हम 60-70 साल जीते आए हैं ना, वो अंदर बैठा कहता है हमारी क्या जिंदगी, क्या देखा आपने जीवन में, ऐसी मजदूरी करते करते, गधा मजदूरी करते करते निकल जाएंगे। फिर तकलीफ भी होती है कि अरे ये घर, ये बच्चे, इतनी मेहनत इन पे की, साथ कुछ नहीं चलने। तो फिर ये भीषम पितामह तो दुखी होगा, बाणों की शैया पर पड़ा। तो बाबा कहते हैं बच्चे उठो, बाबा कहता है इन बाणों की शैया, ये अज्ञान के बाण है। बाबा कहता है कि मैं ये शरीर, मेरा ये घर, मेरे ये बच्चे, मेरी ये बीमारी, मेरा बुढ़ापा, मेरी उम्र, मेरी अच्छी, बाबा कहते हैं जो कुछ भी तुम अपने को मानते हो, ये बाबा कहता है ये अज्ञान के बाण चुभते हैं तुमको। तो बाबा कहते हैं बच्चे वैराग के इतने, बाबा कहता है, तेरे पास खजाने हो, है ना। कुछ लोग जब यात्रा पे निकलते हैं ना, एक्स्ट्रा पैसा लेके जाते, पूछ लेंगे, कहेंगे कितना खर्चा आता है होटल का, आने जाने का, कुछ शॉपिंग भी होगी, कुछ और होगा, उसके बावजूद भी 10-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा रख लेते हैं। कहते हैं कुछ पता नहीं, कोई इमरजेंसी पड़ जाए, ट्रेन से नहीं आ सकूं, फ्लाइट पकड़नी पड़े, कुछ भी हो जाए, बचा पैसा घर ही आ जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये दुख धाम है, इसको भी कैश कराओ। बाबा कहता है आंखें खोल के दुख धाम देखो, तो वैराग्य का खजाना तुम्हारा इकट्ठा होता जाएगा। आज सुबह दीदी बता रहे थे, कहते हैं एक फोन आया, कहने लगी कि मैं आपके यहाँ आना चाह रही हूँ सेंटर पे। तो दीदी ने पूछा कहाँ से बोल रहे हो, क्या है, तो बताने लगी, कहती मेरा 40 साल का बेटा वो शरीर छोड़ गया, और बहू सारा दिन रोती रहती कि मैं इस माहौल से अब बाहर निकलना चाहती हूँ। सुना ना आज जो सुबह क्लास में। बाबा कहते हैं बच्चे वैराग्य के सिक्के यहीं कमाए जाते हैं। जो बाबा कहता है वैराग्य से भरपूर है, वो आत्मा, बाबा कहता है, फिर डिजर्व करती है ये यात्रा। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, कहते हमारे पास समय ही नहीं होता। दिल तो बहुत करता है मुरली सुन ले, लेकिन समय ही नहीं होता। क्योंकि वैराग, ये ठोकरे तब खाएंगे जब औलाद मुंह पे जली कटी सुनाएगी ना, तब तब होश आएगी। और कई तो हम देखते हैं माशा अल्लाह, माया का प्रभाव इतना गहरा है, मुरली रोज सुनने सेंटर पहुंचते हैं, रोज कहेंगे कि हम तो बंधनों से फ्री हो गए, बंधनों से फ्री हो गए, लेकिन माउंट आबू जाना है, वो रोज कह रहे हैं कि भाई अपनी भंडारी की सेवा दे दो, ट्रेन की टिकट्स बुक हो चुकी हैं, वो पैसा भी जमा करा दो। ये बंधन मुक्त आत्माएं हैं, ये 2-4 हजार रुपया ही नहीं निकल रहा, ये कोई दान नहीं करना किसी को, ये अपने लिए ही है कि मुझे ही जाना है, मुझे ही खाना पीना है, मुझे ही रहना है, मुझे ही ट्रेन पे चढ़ना है, वो नहीं निकल रहा। और ये नहीं कि बहुत नीडी लोग हैं, नहीं जी, करोड़पति लोग हैं। बाबा कहते है वैराग्य का खजाना जमा किया। जब ये औलाद देखते हैं ना कि पैसे को कैसे उजाड़ते हैं, तब शूल चुभते हैं अंदर कि हमने अच्छे काम में नहीं लगाए। और ये कहाँ देख, पबों में, पार्लर्स में, डिस्कोथिक्स में, कहाँ कहाँ जनरेशन्स भाग रही हैं आजकल, किस लिए, मौज मनाने के लिए। बाबा कहता है मनाओ, मनाओ बाबा, जब काल सर पे नाचेगा ना, बाबा कहता है
तब उई मम्मी करना फिर, तब करना, अरे बाप रे ये क्या हो गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे वैराग्य का खजाना खत्म नहीं होना चाहिए। दूसरों को बाबा कहता है देख कर भी, वैराग्य ऐसा धन है जो केवल अपने जीवन से नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को देखकर भी हम समझ सकते हैं, ठोकरों से बच सकते हैं। लेकिन आंखें ही बंद हो तो फिर क्या करें, है ना। तो आगे फिर बाबा क्या समझाता है, बाबा कहता है सोचो तुमने एक मूड बना ही लिया कि भाई याद की यात्रा करेंगे। भगवान कह रहा है 63 जन्म यही सब किया है, ये घर परिवार गृहस्थी बच्चे हारी बिहारी मौत बीमारी, ये करते करते बाबा कहता है बच्चे कितने युग बीत गए तुम्हारे। जिसने वैराग्य का सिक्का जमा किया होगा वो कहेगा कि ठीक है अब ये करूंगा, है ना। किसकी बात हो रही है, आत्माओं की बात हो रही है, करेक्टर की बात नहीं हो रही है, रोल की बात नहीं हो रही है, सोल की बात हो रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम पहाड़ों की चढ़ाइयों पर चढ़ते हो तो क्या होता है, घर परिवार की याद आती है। वहां नेटवर्क नहीं मिलते, ऊंचाइयों पे चढ़ते हैं जहां। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ से वायरलेस बना तू, या दिल के तार वहीं जुड़े हुए हैं अभी तक, कि उसने रोटी खाई होगी कि नहीं, उसने दवाई ली होगी कि नहीं, डॉक्टर के पास गया होगा कि नहीं। वायरलेस का बाबा कहता है जमाना है, और तेरे दिल के तार कहाँ जुड़े पड़े, तू यात्रा करने निकला है। नाम तो है कि भगवान के दर्शन करेंगे, अमरनाथ के बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे, लेकिन सिमरन इनका कर रहा है, मेरे बच्चे, मेरा घरवाला, मेरी घरवाली। देख लेना आचरण, आचरण नहीं छूट रहा। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आप पहाड़ों पे चढ़ते हो ना, ऑक्सीजन भी कम हो जाती है ऊपर। ये बाबा कहते हैं जिनसे ऑक्सीजन ले रहे हो ना, पैसे से ऑक्सीजन आ रही है, रिश्तेदारों से ऑक्सीजन आ रही है, भाई बहन की ऑक्सीजन मिल रही है कि मेरे साथ बैठे हैं, मेरे सुख दुख के साथी, मुझे संभालेंगे मुझे देखेंगे, ये ऑक्सीजन बाबा कहता है वहां खत्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि बाबा कहता है तू सोल कॉन्शियस है ना वहां पर। तो बाबा कहता है कोई फियर फैक्टर है नहीं वहां पर, कि बुढ़ापे में क्या, बीमारी में क्या, पैर स्लिप गया तो क्या, अगर मर गए घर नहीं पहुंचे तो क्या। सोचते ना कई बार, घर से जाते हैं कहते हैं पता नहीं यहाँ कुछ रास्ते में ही हो गया, चिंता वहां की लगी हुई। यहाँ का मौसम कैसा है, ठंड के, सारा दिन हम कई लोगों को माउंट आबू में देखते हैं, सारा दिन यही लगा हुआ। वो मेडिटेशन रूम में भी बैठे होंगे ना, वो चुपचाप बात नहीं करती, ध्यान वहीं लगा हुआ। वो जैसे ही मेडिटेशन रूम से बाहर जाएगा कई बार तो बीच में ही उठ जाता है, क्या करने गए, अरे तू घर में ठीक था, क्यों फांसी चढ़ी इतने ऊंचे पहाड़ों पर जाकर, इन्हीं के साथ दिल लगा था, इनके साथ बैठता खाता खेलता। और भगवान की फोटो तो तूने घर पे लाके रखी है बाबा बर्फानी की, यही दर्शन कर लेता। इन्हीं आंखों से वहां देखना था, इन्हीं आंखों से एक मंदिर में पड़ी तस्वीर देख लेता। क्यों पैसा खराब किया, क्यों इतना मजबूर हो गया कि तुम्हारी रोटी कौन बनाएगा तब भी मैं जा रहा हूँ, तेरी सेवा कौन करेगा मैं तब भी जा रहा हूँ, छाती पे पत्थर रखकर। मत जा, मत जा, वहां जाने से पुण्य नहीं है, वहां कोई पुण्य नहीं धरा हुआ कि जितने यहाँ आ जाएंगे वो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, नहीं। पुण्य कहाँ था, पुण्य था मेरी स्थिति में, मेरी स्थिति में पुण्य। तो बाबा कहता है बच्चे ये है रूहानी यात्रा। तो बाबा कहता है बच्चे जब तुम याद की यात्रा करते हो ना, तो बाबा कहता है सीधे कहाँ पहुंचते हो, हमको दिखाते हैं कि आप आसमान चांद सितारों से ऊपर, उस रेड प्रकाश की वो दुनिया, है ना। क्योंकि हमको बार बार यहाँ फंसने की आदत है,
कि पानी का टाइम हो रहा है, मोटर कौन चलाएगा, घर में दूध नहीं है, दूध ले आओ, 5 बज रहे हैं, चाय चढ़ाऊं, ये हमें बहुत कुछ करना। ये लिफ्ट इतनी ओवर वेटेड है कि कैसे बाबा कहता है तुम ऊपर चढ़ो, मैं तो यही सोचता रहता हूँ। देह भान से बाबा कहता है बच्चे तू वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अपने को आत्मा समझना। आत्मा का सत्य क्या है? सब कुछ मेरे सामने आएगा। मेरे मन में जो लहरें उठेंगी कि ये काम कर लूं, अभी वहां जाना है ना। सागर है ना, बाबा कह रहा है क्या है तू? मास्टर सागर। तो सागर में क्या होती है? लहरें होती है। बिना लहरों का सागर होता है क्या? नहीं होता। तो बाबा कहते बच्चे आप आत्मा का सत्य पहचान लो क्या है। मुझे कोई आडंबर नहीं चाहिए। जो हो, जैसे हो, बाबा कहता है वैसे ही मुझ तक पहुंचोगे। तो मन में बाबा कहता है ये जो लहरें उमड़ती हैं आवेग के साथ कि ये काम करना है, वहां जाना है, ये सब पार्ट चल रहा है मेरा। ये वही बात है जैसे हम कृष्ण का जन्म देखते थे ना, तो पांव के नीचे क्या दिखाई? काली जमुना दिखाई है। लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है? जमुना से पार लगना। तो जमुना से पार लगने के लिए जमुना में ही पैर रखना पड़ता है। अगर मुझे दिल्ली से हरिद्वार जाना है तो दिल्ली पहले क्रॉस करनी पड़ेगी ना। दिल्ली बॉर्डर आएगा, दिल्ली छूट जाएगी। लेकिन मैं कहूं नहीं, मैं तो अभी दिल्ली में ही हूं, लेकिन जाना तो मुझको हरिद्वार है। ये कैसे हो गया? नहीं, बाबा कहता है ऐसी ही जर्नी है, यही ऐसा ही रास्ता हो। तो मेरा सत्य क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे ये काली जमुना कहीं बाहर नहीं। हाँ, बाबा कहता है ये दुख धाम की काली जमुना आपके अंदर है। जो बाबा कहता है मन में अनंत लहरें उठती हैं, बड़ा शोर मचाती हैं, बड़े आवेग के साथ आती हैं, एक के पीछे एक चलती रहती है, रुकती ही नहीं है। पीछे कौन खड़ा है? बाबा कहता है आप जो पीछे खड़ा है ना, आप वो हो। सागर के भी साक्षी, सागर की लहरों के भी साक्षी। ये मेरा सत्य है। मैं इससे भाग नहीं सकती हूँ। मुझे इसको क्रॉस करना है। लेकिन कैसे करना है? वहां पर दिखाया कृष्ण को तो सर पे चढ़ा रखा है बाप ने, और बाप ही है जो सारी मुसीबतें झेल रहा है। आंधी है, तूफान है, बिजली कड़क रही है, वो जमुना जी में काले मोटे मोटे सांप दिख रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे बिना तू ये जमुना पार नहीं कर पाएगा, डर जाएगा। ये मन के अंदर सच बताएं आपको, आज एक दो जगह ऐसी ऐसी बात हो रही थी कहीं, हमने महसूस किया कि बाबा मुझको तो मुझसे ये शब्द बोलते भी थोड़ी हेजिटेशन हो रही है। तो मतलब अभी हम कह रहे हैं मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा हूं। तो बाबा ने कहा नहीं, घबराना नहीं। बाबा कहता है ये आपका सत्य है। इसको बाबा कहता है सामना करना माना। चुपचाप बाबा कहता है बस देखो इसको चेंज नहीं करना। अविनाशी पार्ट है ना, बाबा कहता है ये चेंज हो ही नहीं सकता, है ना। तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे ये मन हिलोरे खाता है, बातें आती हैं, परेशानियां मुसीबतें आती हैं, लेकिन बाबा कहता है तू हर समय अपने को कैसे देखना, जैसे मैं आत्मा बाबा की गोद में उसके गर्भ के अंदर से। सोचो, एक बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, क्या उसको और चीजों का कोई ज्ञान है?
कि कौन से खानदान में जाऊंगा, मेरा बाप क्या काम करता है, मेरे दादे परदादे कौन है, मेरे बड़े भाई हैं कि नहीं है, बड़ी कोई बहन है कि नहीं है, गर्मी में जन्म होगा कि सर्दी में जाऊंगा, गोरा होऊंगा कि काला होऊंगा। गर्भ में बाबा कहता है जब एक बालक होता है ना, तो बाबा कहता है वो कितना बेफिक्र। ये है मेरी वो स्थिति जिसको बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ। इसको वो कहता है पावरफुल, शक्तिशाली आत्मा। क्यों शक्तिशाली? क्योंकि बाबा कहता है मन में बातें आएंगी कि ऐसे है वैसे है, कहीं ऐसे मेरे साथ ना हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा साक्षी है। घबराहट की फीलिंग आ रही है ना, इसकी भी साक्षी, इसको भी देख रही, पीछे खड़ी हो, ये तेरा सत्य। तो बाबा कहते हैं अपने आप को चेंज नहीं करने की कोशिश कर। हम चेंज कैसे करते हैं? कि जब वो मन में बात उठती है, कोई घबराहट आती है, कोई एग्जाइटी फील होती है, कहीं डर लगता है, तो हम चेंज करने की कोशिश कैसे करते हैं? कैसे करते हैं, है ना? हम हम उस समय अपने आप को एक रिमाइंडर देते हैं, संकल्प देते हैं कि मैं तो सर्वशक्तिवान का सर्वशक्तिशाली बच्चा हूँ। कल्प कल्प मैंने ये सीन पार किया है, कल्प कल्प मैंने इस सीन को जिया है, क्रॉस किया है। करते हैं ना? तो इस संकल्प को करने में मुझे डूइंग लेनी पड़ रही है कि नहीं, अब बात आ रही है तो मैं अब स्टेबल हूँ, अब मैं घबरा नहीं रही। हम कुछ नाटक करने से शुरू कर देते हैं, अंदर अंदर वो चीज पनपती भी है और हम उसको ढकते भी रहते हैं कि नहीं, मैं तो सर्वशक्तिवान का बच्चा हूँ। अंदर डर, जब जब डर आ रहा है तब तब मैं उसके ऊपर ये करती जा रही हूँ कि नहीं, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो। बाबा कहता नहीं, घाव को बाबा कहता है हवा लगने दो, तभी सूखेगा। ये आपका सत्य नहीं है। ये मृत्यु, ये बुढ़ापा, ये बीमारी, ये लाचारी, बाबा कहते हैं बच्चे ये बना बनाया खेल है। यही बाबा कहता है तेरी परख होगी कि तू नाटक तो नहीं करने बैठ जाता, जैसे वो गांव के नाटक कर रहे थे। वो सब्जी वाला किसी के कहने से भी सब्जी सस्ती नहीं करे, लेकिन आज कह रहा है सबसे सस्ती सब्जी, सबसे ताजी सब्जी मैं ही दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि किताब में नाम आना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे किताब में नाम उनके चढ़ेंगे जो बाबा कहता है अपने सत्य से छेड़खानी नहीं करे। क्या हो सकती है सत्य के साथ छेड़खानी? हो सकती है। हम दुनिया में बैठे हैं ना, जहां हम कई बार बात करते हैं, कहते हैं वो एक लड़के ने एक लड़की को छेड़ दिया, छेड़खानी, है ना? इसके साथ बाबा कहता है माया छेड़खानी करती और ये द्रौपदी बन जाती, ये मदद मांगती है कि हे माधव, आज सुन मेरी पुकार। तो माधव क्या करता है? तन ढकने के लिए साड़ियां नहीं देता बाबा, कहता है वो तुम्हारे पास अलमारियां भरी पड़ी। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तेरे को पवित्रता की शक्ति देता हूँ। पवित्रता माना अनटच। तू आत्मा, बाबा कहता है बच्चे अनटच है। कैसा भी दुख, कैसी भी बीमारी, कैसी भी बात, बाबा कहता है इस आत्मा के सत्य को छू ही नहीं सकती। ये तीर्थ करना है, इसका दर्शन करना। बाकी तो हम माता के दरबार में भी जाते, वहां पे दरबार में भी रोते, घर आके फिर रोते, पूरी जिंदगी ही रोते। ये कैसे दर्शन करते हैं? हर साल जा रहे, नारियल चढ़ा रहे, माँ मुरादे पूरी कर दे। वो कह रही तेरी जिंदगी पूरी होने की बारी आ रही है और तू मुरादों में ही अटकी हुई है। तो स्व का दर्शन, ये दर्शन है ना।
जब हम वो प्रैक्टिस करते हैं 5 स्वरूपों का अभ्यास, वो तो रट्टे मारने वाली बात है जी, करते रहना। बाबा कहते हैं बच्चे ये 5 स्वरूप में भी जाकर बाबा कहता है तू आत्मा अनटच। देवी देवता कौन बन रहा है? वो मन ही है जो सतयुग में देवी देवता बन गया। क्योंकि ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना अभी, तो किस लिए पढ़ रहे हैं? ये मन को हम एक आचरण में ढालने का प्रयास कर रहे हैं कि ये दुख की दुनिया है, मुझे तो दुआएं कमानी। ओढ़ लेगा आवरण ये मन, ओढ़ लेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा शरीर लेकर, माना वो स्क्रिप्ट को ओढ़ करके, ये बाबा कहता है 5 युगों का चक्कर लगाती है। लेकिन बाबा कहता है ये भी तेरा सत्य नहीं। सतयुग में तुम देवी देवता बनते हो, ठीक है। त्रेता में कहाँ है देवी देवता? सत्य तो कभी चेंज होता ही नहीं। त्रेता में बाबा कहता है वो स्वर्ग भी नहीं। तो कहाँ गया तुम्हारा स्वर्ग, कहाँ गए देवी देवता? बाबा कहते हैं बच्चे ये सब आत्मा अपना पार्ट खेलती है, लेकिन आपका सत्य बाबा कहता है क्या है? आत्मा साक्षी, इसको कहा है मैंने। इसको मैं बार बार कहता हूं कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा जो है वो निराकारी है, निर्विकारी है, निरअहंकारी। देवी देवता बनती है तो भी अहंकार नहीं कि मैंने संगम पर इतनी पढ़ाई कर ली और अभी मैं विश्व का मालिक बन गया। लेकिन बाबा कहता है तुम जब धीरे धीरे उतरते हो तो बाबा कहता है कलयुग में तुम इतने पतित बन जाते हो। हाँ, बाबा कहता है क्या कहते हो अपने लिए कि मैं मूर्ख हूँ, कपटी हूँ, फलगामी हूँ। आत्मा ने ओढ़ लिया ना, दुख की चुनरिया ओढ़ के बैठती, और बुला किसको रही है? सुख के दाता को बुला रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तक मैं ये दुख की चुनरिया तेरी उगाड़ूंगा नहीं, तब तक बाबा कहता है तू सुखी हो ही नहीं सकती ना। लेकिन ये दुख की चुनरिया तो तू ऐसे ओढ़ के बैठी है कि इसके साथ में भी बाबा कहता है तेरा आसक्ति हो गई, जैसे कि मेरा दुख, मेरी परेशानी, मेरा 40 साल का बेटा। बाबा कहता है मैं जैसी कोशिश करता हूं तो बाबा कहता है तुम पीछे हट जाओ, वही फिर भक्ति करने लगते हो कि भक्ति कैसे ना कैसे मेरे दुख दूर कर। बाबा कहते हैं जब तक तू मेरे को ना देखे, मैं तुझे ना देखूं, तब तक बाबा कहता है मुझे सत्य प्रकट हो ही नहीं सकता। जब तक आप खुद को ना पहचानो मेरे द्वारा, तब तक बाबा कहता है मुझे वो सत्य प्रकट हो नहीं सकता। तो मुझ आत्मा का जो सत्य है वो यही है, अनटच हूँ। ना सुख छू सकते हैं मुझे, ना ही कोई दुख छू सकता है। ये है मेरी प्योरिटी। इसी को बाबा कहता है पवित्रता सब सुखों की जननी है। ओम शांति।